हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर लगाए हैं एज एन इंडियन सिटीजन, स्टूडेंट या फिर कोई बिजनेसमैन? अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर लगाए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कोई भी काम होने में कितना समय चला जाता है। आपको कहीं पैसे देने पड़ते हैं या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेड टेपिज्म, और आज के इस वीडियो में हम रेड टेपिज्म के चैलेंजेस के बारे में समझेंगे, ये क्या होता है और इसको कैसे रिफॉर्म कर रही हैं अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट। तो आज यहाँ पर एक एग्जांपल आया है केरला गवर्नमेंट में, जो कि रेड टेपिज्म को किसी भी स्टार्टअप या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में कम कर रही है, रेड टेपिज्म को। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं रेड टेपिज्म होता क्या है। तो इसके डेफिनेशन में हम देख सकते हैं एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी एंड रिजिड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट दैट हिंडर्स टाइमली डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेटी है, अगर आपको कोई जॉब करना है, सॉरी जॉब तो यहाँ पर नहीं होगा, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी खोलना है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लंबे प्रोसेस होते हैं। आपको अलग अलग ऑफिस में जाएंगे, या फिर इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं आप, जैसे कोई सरकारी बैंक में जाते हैं, आपको पैसे निकालने हैं, आपको अकाउंट में कुछ चेंजेस कराने हो, आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजा जाता है, और अक्सर कह दिया जाता है लंच का टाइम है या कुछ भी हो जाए, आपका काम जल्दी से नहीं किया जाता है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है, टाइम एक तरीके से बिल्कुल लॉस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को उलझाए रखने के लिए, इसी प्रोसेस में आपको उलझाए रखा जाता है, इसी को हम कहते हैं रेड टेपिज्म। अगर हम ये बिजनेस के सेंस में समझें, आपको मान लीजिए एक बिज़नेस खोलना है किसी भी स्टेट में। अब यहाँ पर केरला का एग्जांपल है, तो केरला के स्टेट में अगर आपको कोई कंपनी खोलना है तो आपको मान लीजिए 15 अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ आपको वहाँ से अप्रूवल लेने हैं। आप जब भी अप्रूवल लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर एक डिपार्टमेंट में 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ते से ज़्यादा समय लगता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, आपका पूरा साल भर लग जाता है, सिर्फ पेपर वर्क में काम एक्चुअल में हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको तो नुकसान होता ही है, साथ में पूरे देश को भी नुकसान होता है। कैसे, आगे हम समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेड टेपिज्म की। तो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोलॉन्ग गवर्नमेंट प्रोसेस, यानी कि कोई भी काम में गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत ही लंबा टाइम खींच देता है, एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है मल्टीपल लेयर फॉर अप्रूवल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, किसी भी अप्रूवल के लिए आपको कई लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, कई जगह जाते हैं, तब जाके फाइनल आपको एक डिसीजन या फिर अप्रूवल मिलता है। और कोई भी काम के लिए एक्सेसिव डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। मान लीजिए आपको एक सिंपल सा आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना है, हालांकि आजकल आधार कार्ड बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं, लेकिन अगर ये ना होते, अगर ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट होती, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और अक्सर आपका काम डिले किया जाता। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी बिजनेस इनिशिएटिव होते हैं वो डीले हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होते हैं, जो अलग अलग देशों से इंडिया में पैसा आ सकते थे, वो नहीं आते हैं, और इसी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरे कंट्री को खोजते हैं। अब इससे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या आप इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट समझते होंगे, जो भी दूसरे देश के बिजनेसमैन हैं इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज और फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर बिजनेस कर सके, और हमारे देश को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही, ऐसा तो है नहीं कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इतने लंबे प्रोसेस की वजह से, इतने रेड टेपिज्म, इतने करप्शन की वजह से वो दूसरी कंट्री चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वियतनाम हो गया, या फिर दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पर प्रोसेस आसान हो, दुबई हो गया, जहाँ पर ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग हो, वो ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस में जो पैसा इंक्लूड होता है, क्यों होता है, अब क्योंकि ये बिज़नेस को चलाने के लिए एक बहुत ही लंबा ऑपरेशन कॉस्ट लेना पड़ता है, जिसका कोई बहुत खास मतलब नहीं है। जैसे कि जो भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में, उनको बहुत सारे पेपर वर्क्स, बहुत सारे ऑपरेशन कॉस्ट से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी नहीं होता है, बट स्टिल दे हैव टू गो थ्रू दिस, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर इंडिया में कंपनीज नहीं खुलेंगे तो जॉब अलॉटमेंट, जॉब नहीं मिलेगा, या फिर आपको कोई राशन कार्ड में चेंज कराना जाना है, या फिर छोटे छोटे प्रोसेस में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अब होता क्या है, आप छोटा काम कराने जाएंगे, आपका होगा नहीं, जिसकी वजह से आपका समय लॉस होगा, आपका जो मेन काम है वो आप कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है, आपको कोई लैंड रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, वो कई महीने कई बार लग जाते हैं, आपको छोटे छोटे काम में भी बहुत समय लग जाता है। आजकल तो हम देख ही सकते हैं गवर्नमेंट कितना टैक्सेशन ले रही हैं, बट स्टिल ये नॉट गिविंग प्रॉपर सर्विसेज टू अस। अगला प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, रेड टेपिज्म चैलेंजेस एंड रिफॉर्म। क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे इसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रेड टेपिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ब्रिटिश के समय से ही, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रही थी, तब से ही इन्होंने एक सिस्टम लाया था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। कोई भी काम करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट थी वहाँ पर। फॉर एग्जांपल उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो आपको हर चीज़ के लिए वहाँ से परमिशन लेना पड़ता था। तो एक तरीके से ये लीगेसी बन गई है, तब से लेके अभी तक ही चलता है। 1947 से 1991 तक एक लाइसेंस राज चला करता था इंडिया में। लाइसेंस राज में क्या होता था, आपको सब कुछ,
कुछ भी करना हो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक आप कार मैन्युफैक्चर, अगर आपको कार बनाना है तो आप कितने कार बना सकते थे, एग्जांपल यहाँ तक का भी आपको परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। एक तरीके की पूरी मोनोपोली थी जिसके वजह से हम एक्सपैंड नहीं कर पाते थे। हालांकि 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया, रिफॉर्म्स आप देख सकते हैं, जिसके बाद से तो बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना और जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो पूरे दूसरे देश के जो भी बिजनेस थे वो इंडिया में आने लगे। एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिलीज़ किया गया, हटाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाए। उसका करंट इनिशिएटिव इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में जैसे कि हमारा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, के स्विफ्ट, इस तरीके के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं जिसकी वजह से रेड टेपिज्म कम किया जा रहा है। अगला क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पर हम केरला का एग्जाम्पल समझते हैं। केरला के सीएम पिनराई विजयन, इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया है जिसके वजह से जो भी प्रोसीजरल डीले होते थे केरला में इन्वेस्टर्स के लिए, उसको रिड्यूस किया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है के स्विफ्ट, केरला सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस। यहाँ पर जो एमएससी फैसिलिटेशन था एक्ट 2019 के अंतर्गत, अब जो भी काम होता था, पहले क्या होता था बहुत लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था, अब क्या होता है अगर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी हो गया तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आगे धीमे धीमे सारे प्रोसेस होते रहेंगे, राइट। अगला क्या है, एसएमआई जो सक्सेस मैट्रिक। अब इस रेड टेप को हटाने से केरला के पास क्या सक्सेस मैट्रिक आए हैं, क्या डेटा आया है, आप देख सकते हैं। पिछले 8 सालों में 6200 स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश हुए हैं पूरे केरला में, जिसमें से 5800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केरला अट्रैक्ट कर पाया है। और इन्हीं स्टार्टअप्स की वजह से केरला में 62,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये पूरे नेशनल लेवल पे किया जा सके, जो रेड टेपिज्म है इसको हटाया जाएगा, तो हमारे देश की इकॉनमी बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अगला हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है, कैसे प्रॉब्लम क्या आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो करप्शन, जो करप्ट लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भाई पैसा खाना है। अब वो रेजिस्ट कर रहे हैं रेड टेपिज्म को हटाने के लिए कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ इलीगल हो सकता है, तमाम तरीके के वहाँ पर एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, जिसके वजह से रेड टेपिज्म को हटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब डिजिटलाइजेशन की वजह से, अब जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके वजह से रेड टेप ऑटोमेटिक हट जा रहा है, जो रेड टेपिज्म है वो ऑटोमेटिकली हट जा रहा है। जैसे के स्विफ्ट है, अब इसमें हो क्या रहा है, जो ह्यूमन का इंटरवेंशन था अप्रूवल्स में, वो कम से कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आज के दिन में अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलना है, कोई बैंक अकाउंट खोलना है, तो आपको पहले बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सिस्टम क्या आ गया है, आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाता है, ऑनलाइन ही वीडियो केवाईसी हो जाता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से रेड टेपिज्म धीमे धीमे कम हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है कह सकते हैं। अब ग्लोबली हम देख सकते हैं जैसे सिंगापुर, एस्टोनिया, ये बहुत ही अच्छे कंट्रीज़ है जहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटल गवर्नेंस आ चुकी है, ब्यूरोक्रेसी मिनिमम हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रहा है, राइट। अब हम इंडिया को केरला से क्या सीखना चाहिए, जैसा कि हमने देखा कि स्विफ्ट केरला गवर्नमेंट ने लाया है, जिसके वजह से वो एआई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ये सब सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी वो प्रमोट कर रहे हैं, जिससे केरला बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इंडिया को भी सीखना चाहिए और इंडिया के दूसरे स्टेट्स जो भी हैं केरला का एग्जाम्पल लेके आगे काम कर सकते हैं, जिससे कि रेड टेपिज्म को हटाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे क्या समझते हैं, तो यही बात है जो हमने अभी तक की है। पूरी तरीके से हमें, अब पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी हमें मोस्टली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए जो एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ा देना चाहिए। भले ही ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी, हम कहते हैं दोनों साइड से कर लें, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे हमारे इकॉनमी को ग्रोथ मिलेगा, करप्शन कम होगा और हमारा देश जल्दी से डेवलप होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको रेड टेपिज्म समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।